हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज़ देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, बट इससे पहले एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की हूँ एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपको आपकी एनर्जीज़ बता देती हूँ, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। यहाँ आपकी साइड पे मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं, ये लाइक ऑलमोस्ट आप मुझे यहाँ क्लैरिटी शो कर रहे हो। एंड ये क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर है कि आप क्या चाहते हो। स्पेशली किसी पार्टनरशिप को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप क्लैरिटी शो करते हुए दिख रहे हो, आप क्लियर होते हुए दिख रहे हो कि आप क्या चाहते हो। ये किसी भी किस्म की पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन आप इसको लेकर अब इस तरह हो कि लाइक एक क्लियर कट आप शो कर रहे हो कि ये चीज़ है जो कि मैं चाहता हूँ, या इसमें ये है जो कि मुझे चाहिए। आप इस तरह शो करते हुए दिख रहे हो। अब यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनकी साइड पर देखो। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इवन के ये पर्सन एनर्जेटिकली आपके साथ कनेक्टेड दिख रहे हैं, बट फिर भी फिज़िकली ये खुद को इस तरह से शो कर रहे हैं कि ये आपसे डिटैच हैं, लाइक आपसे दूर हो चुके हैं। इस तरह से ये खुद को फिज़िकली शो कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों शो कर रहे हैं कि इवन के एनर्जेटिकली तो ये आपके साथ अटैच हैं, बट फिर भी फिज़िकली ये खुद को आपसे दूर रखे हुए हैं। बट यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर आपके साथ डिस्टेंस बनाया हुआ है, थोड़ा फासला रखा हुआ है, खुद को फिज़िकली दूर रखा हुआ है। सो आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी साइड से एक फेयर दिख रहा है, एक डर दिख रहा है। ये इस तरह है कि लाइक पॉसिबली ऐसा सोचते हैं या ऐसा फील करते हैं कि मैं अपने सेल्फ़ को जो है वो जस्ट इस पॉइंट तक जाने दूंगा, इस पॉइंट तक अलाउ करूंगा, इससे ज़्यादा या इससे आगे मैं अपने आप को अलाउ नहीं करूंगा, इससे आगे मैं खुद को नहीं जाने दूंगा। किसी किस्म का यहाँ पर इनकी साइड से कोई डर है, कोई फेयर है, जिसकी वजह से ये जो है वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि इस सिचुएशन को लेकर, इस डायनामिक को लेकर ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मैं जस्ट इस लेवल तक खुद को अलाउ करूँगा एंड इससे ज़्यादा मैं खुद को अलाउ नहीं करूँगा। एंड इसके साथ साथ यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी दिख रही है इनकी साइड से। एंड टू बी ऑनेस्ट इनकी साइड से काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जीज़ भी हैं जो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन की तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से पॉसिबली यही कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज़ यही मुझे यहाँ कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में जाते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि इस पर्सन ने एक पॉइंट बनाया हुआ है कि मुझे इस पॉइंट तक जाना है और इससे आगे नहीं बढ़ना है। ये इस तरह दिख रहा है कि खुद ही कहीं ना कहीं अपने रास्ते में आ रहे हैं। लाइक जब भी कभी या आपके करीब होने लगते हैं या डीपर लेवल पर इस कनेक्शन को बनाने लगते हैं या इंटेंस इसको बनाने लगते हैं, तो ये खुद ही कहीं ना कहीं अपने रास्ते में आ जाते हैं। ये खुद ही अपने आप को रोकते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है, बस मुझे यहीं तक रहना है, यही वो पॉइंट है जहाँ मैंने अपनी बाउंड्री बनाई हुई है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, मुझे यहीं खुद को स्टॉप करना है। एंड ये वहाँ पर खुद को स्टॉप कर देते हैं, ये उससे आगे नहीं जाने देते। तो ये ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बार बार पॉसिबली ऐसा ही होता है कि जब भी ये कनेक्शन एक डीपर लेवल पर जाने लगता है या ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है, तो ये पर्सन खुद ही अपने आप को रोक देते हैं कि नहीं, यहीं तक जो है वो मैंने अपने सेल्फ़ को अलाउ किया हुआ है, इससे आगे मैं खुद को नहीं जाने दे सकता। तो जो इशू यहाँ है, जो रेजिस्टेंस यहाँ है, वो ये खुद ही है, अपना ही इनका सेल्फ़ है जो कि कहीं ना कहीं इनके रास्ते में आ रहा है। ये खुद ही अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि मे बी जब ये अपनी साइड से ज़्यादा एनर्जी पुट करते हैं, थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट करते हैं, तो ये कनेक्शन या ये सिचुएशन आगे जाने लगती है। बट ये उसको आगे नहीं जाने देते क्योंकि इन्होंने अपने माइंड में
या पॉसिबली अपनी लाइफ में एक पॉइंट बनाया है कि बस मुझे इधर तक ही रहना है, तो ये इसलिए आगे नहीं जा पाते हैं। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो गाइज़, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये कुछ बिटर स्वीट टाइप की एनर्जी है। एंड ये मुझे आपकी साइड इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, ये मुझे आपके पार्टनर की साइड से ज़्यादा दिख रही है। टू बी ऑनेस्ट, आई फील लाइक उनकी साइड पर ये ऐसा बिहेवियर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि लाइक ज़्यादातर इनकी एनर्जी आपसे अटैच दिख रही है। लाइक इनका ज़्यादातर पार्ट आपके साथ अटैच है। डेफिनेटली अपनी साइड से कहीं ना कहीं ये वर्क कर रहे हैं सिचुएशन पर, डेफिनेटली आपके साथ अटैच है। डेफिनेटली यहाँ इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ हो रहा है, बट यहाँ से एक ऐसी एनर्जी है जो कि इन्हीं की साइड से दिख रही है, जिसको जो कि लाइक इस टाइप की एनर्जी है कि मैं इस सिचुएशन से ख़ुद को कितना ज़्यादा डिटैच कर सकता हूँ, या मैं अपने सेल्फ़ को इस सिचुएशन से कितना ज़्यादा डिटैच रख सकता हूँ, कितना ज़्यादा दूर रख सकता हूँ। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है जो कि इनकी साइड से दिख रही है। एंड ये करना लाइक खुद को इस सिचुएशन से डिटैच करना इनके लिए भी अच्छा नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ये जो है ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। एंड जब ये ऐसा कर रहे हैं तो ये खुद को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कितना ओपन अप करना है, खुद को कितना ओपन अप नहीं करना है। ये सारी चीज़ें करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि जब ये खुद को यहाँ से डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खुद को थोड़ा ज़्यादा ओपन अप कर रहे हैं, एंड देन फिर ये खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ये और ज़्यादा खुद के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, और ज़्यादा खुद को रोक रहे हैं, अपने सेल्फ़ को अलाउ नहीं कर रहे, और ज़्यादा खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसको मैं ईज़िली इस तरह से समझा सकती हूँ कि ये चाहते हैं खुद को यहाँ से, लाइक ये विश तो नहीं है इनकी, लेकिन ये एक इनकी पॉसिबली इनका माइंड कुछ इस तरह का बना हुआ है जिसकी वजह से ऐसा सोचते हैं कि मैं इस सिचुएशन से खुद को कितना डिटैच कर सकता हूँ। एंड देन ये कोशिश करते हैं डिटैच करने की, देन ये मैनेज करने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को, इस सिचुएशन को। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं, एंड जब ये ओपन अप हो जाते हैं तो फिर ये खुद को रोकते हैं कि नहीं मुझे ओपन अप नहीं होना है, मुझे इस सिचुएशन में इस लेवल से आगे नहीं जाना है। तो ये खुद को फिर से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर से रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल दिख रही है इनकी साइड से, मुस्तकिल स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं कि पहले खुद को थोड़ा ओपन अप कर देते हैं, देन ये कहते हैं नहीं मेरा यही पॉइंट है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, देन ये खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। सो इसी वजह से ये ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं सिचुएशन में जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, एंड देन कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, बिकॉज कभी ये ओपन अप कर रहे हैं खुद को, एंड कभी ये खुद को उससे भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें इनको ये सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, एंड कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें इनको यहाँ पर अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने ही सेल्फ़ के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इनको अच्छा फ़ील नहीं होता है। सो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ बिटर स्वीट टाइप की एनर्जी है जो कि आपके पार्टनर की साइड से दिख रही है। आपकी साइड से ये एनर्जी टू बी ऑनेस्ट नहीं दिख रही है, मुझे ये इनकी साइड पर ज़्यादा दिख रही है। सो यहाँ पहले यहाँ मैं यही कहूँगी, अगर आप भी सुन रहे हो या अगर आपके पार्टनर भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि पहले इनको अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है कि इनको क्या चीज़ चाहिए। एंड अगर एक पर्सन इतना ज़्यादा बाउंड्रीज़ बनाते हैं, उनको इतनी ही बाउंड्रीज़ बनानी है कि उनको जो है वो खुद को इस लेवल से नहीं आगे बढ़ने देना, उस लेवल से नहीं आगे बढ़ने देना, तो उनको किसी ऐसी सिचुएशन को ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए जहाँ पर वो जाकर ऐसा सोचें कि मुझे इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ना है, मुझे खुद को यहाँ रोकना है। तो ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल से अच्छा है कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में जाएं ही ना। अगर वो अपने आप को इतना इस काबिल नहीं समझते हैं, वो इतना एबल नहीं है कि वो किसी सिचुएशन को लेकर आगे जा सकते हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो उस सिचुएशन को ज्वाइन ही ना करें। बिकॉज़ ये गलत है कि आप किसी सिचुएशन को ज्वाइन करते हो, देन आप कुछ टाइम अच्छा फ़ील करते हो, देन आपको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं मैं तो इसको नहीं आगे लेकर जा सकता हूँ, एंड आप उसको एंड करते हो। तो इससे अच्छा है कि आप उस सिचुएशन को ज्वाइन ही ना करो। पहले ही आपको अपना माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है, देन आप किसी सिचुएशन में जाओ। पहले आप अपना माइंड क्लियर करो कि आप किसी के साथ कितने आगे तक जा सकते हो, देन फिर आप किसी सिचुएशन में जाओ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे।
सो थैंक यू सो मच, बाय।